आवाहयामि 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 गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। कि शिव जी को वह स्थान बहुत प्रसन्न है जो रम्य हो, जो प्राकृतिक हो, क्योंकि शिव की शक्ति को प्रकृति कहा गया है और शिव प्रकृति में रम जाकर काम करते हैं। हम ऐसे प्रकृति स्थल में यहाँ बैठे हुए हैं जो आज यहाँ महाशिवरात्रि शिविर हम संपन्न कर रहे हैं। महाशिवरात्रि शिविर कहते हैं कि पूरे वर्ष में 3 रात्रियां प्रसिद्ध कही है। एक दीपावली की रात्रि, दूसरी होली की रात्रि और तीसरी महाशिवरात्रि। इस रात में जो साधक कम से कम भी साधना करता है, एक माला मंत्र जप भी करता है, तो वह 100 माला के बराबर काम करता है और वह सिद्ध कहलाता है। महाशिवरात्रि के शिविर की महत्ता हम अगर कितनी भी कही जाए तो कम ही कहलाते हैं। ऐसे महाशिवरात्रि के शिविर के पर्व पर पहले मैं आप सभी को, आप पहले लिए हो या नहीं लिए हो, नए हो या पुराने हो, जैसा हमारे गाड़ी का लाइसेंस बार बार अपने को रिन्यूअल करना पड़ता है, उसी तरह गुरु मंत्र को कितनी बार भी लेना कोई गलती नहीं है। मैं पहले आप सभी को गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूं। पहले गुरु मंत्र ले लो, उसके बाद आगे का कार्यक्रम मैं बोलता हूं।
मैं जैसा कहता हूं वैसा मेरे साथ कहें। बोले स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना बायां हाथ हृदय पर रख लो और दाहिना हाथ सर पे रख लो। मैं मंत्र बोल रहा हूं। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप सभी लोग हाथ जोड़कर 11 बार गुरुमंत्र जप बोल लो। गुरुमंत्र जप बोलो, अपने मन में गुरुमंत्र जप करो। बोलो परम पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी को आज महाशिवरात्रि इस पर्व की शुभकामनाएं देता हुआ आज जो कार्य मैं कर रहा हूं, गत 20 वर्षों से मैं यह सहस्त्रलिंगार्चन करता हूं, जो आपके सामने टेबल पे रखा हुआ है। और जो लिंग आप देख रहे हैं, यह 9 दिन काशी में रहकर इन 12 लिंगों को सिद्ध किया है। और इन लिंगों का दर्शन मात्र से उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं आपसे आज महालिंग और सहस्त्रलिंगार्चन की इस विशेष वेला में प्रदोष काल में कहते हैं कि पुलस्त्य महर्षि, जो सप्त महर्षियों में से एक महर्षि थे, उनके पुत्र और पौत्र थे। जब भृगु महर्षि ने विष्णु भगवान को लात मारी थी तो लक्ष्मी ने शाप दे दिया था कि ब्राह्मण तुम सब, मैं तुम्हारे से रूठ कर चली जा रही हूं, तुम दरिद्र हो जाओ। ऐसे उपलक्ष्य में पुलस्त्य ऋषि और ब्राह्मण थे और उनको यह बात बहुत ही दुखी लगी कि अगर हम दरिद्रता अनुभव करेंगे तो आगे कैसा हमारा जीवन क्या होगा, किस तरह हम जीवन जी सकेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु हमें क्षमा करें। माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना की कि हमें क्षमा करें। तो उन दोनों ने कहा हम तो क्षमा करने के लिए रहे, लेकिन एक बात तुम्हें जरूर कहते हैं, अगर आप भगवान शिव की शरण में जाएं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। भगवान शिव जो ध्यानमग्न कैलाश में बैठे हुए थे, सारे देवता गए लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। बहुत देर के बाद सभी ने शिव जी की स्तुति की और सब देवताओं ने कहा। उसके साथ साथ पुलस्त्य महर्षि के बेटे भी थे विश्रवा, और उनके पोते भी थे वैश्रवण, और उसके पोते भी थे कुबेर। ये सारे लोग गए और कहा कि ये इस दरिद्रता को हम कैसे निकालें, किस प्रकार हमारे जीवन से यह दरिद्रता चली जाएगी। शिवजी अपनी जगह बहुत प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता की मुद्रा में थे और कहा कि यही बात मेरे पास एक बार आकर सारे ऋषियों ने, देवताओं ने पूछी थी कि हमारी इच्छा किस प्रकार पूर्ण होगी। तो देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कौन श्रेष्ठ होगा, उनकी पूजा करने से उनकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों ने भी अपनी अपनी कार्य से, ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा के लिए भृगु महर्षि गए और ब्रह्मा की परीक्षा लेने गए तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा
में वो पास नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए, और ब्रह्मा जी की उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी और ब्रह्मा के विग्रह की पूजा नहीं होती। शिव जी के पास भी गए तो शिव जी के पास जब जाकर उन्होंने शिव जी को कहा, तो शिव जी अपनी पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, हे भृगु, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, जब एक अपने पति पत्नी साथ बैठे हो तब आकर तू पूछता है कि दर्शन दो। तो तब भृगु महर्षि कहते हैं कि जिस कार्य में तुम रत हो और तुम जिस कार्य में ब्रह्मा और विष्णु को तुमने दर्शन दिया, तुम उसी रूप में पृथ्वी पर पूजे जाओगे। और उसे वो लिंग रूप में उन्होंने दर्शन दिया था, इसलिए उनका आज पृथ्वी पर लिंग रूप में ही पूजन होता है। शिव जी के अवतार में नहीं, लिंग रूप में ही, और माता पार्वती को योनि रूप में या शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह तो हुआ, लेकिन पुलस्त्य जब महर्षि गए और शिव जी से पूछ रहे थे कि हमारे जीवन में ये दरिद्रता किस तरह जाएगी, तो शिव जी को उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का तुम आज महाशिवरात्रि के दिन 1000 बार जप करो। तो कुबेर वहां खड़े खड़े उस जप को, ओम नमः शिवाय के जप को कर रहे थे। करते करते अब उनको लगा कि ओम नमः शिवाय 1000 बार किस तरह हम गिने, इसको किस तरह गिनना चाहिए। तो उन्होंने वहां की मिट्टी ली और एक एक गोल गोल मिट्टी के गोलियां बनाते हुए 1000 गिनने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 1000 बार गिनने लगे। जब वो 1000 मिट्टी के दाने पूर्ण हो गए तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने ओम नमः शिवाय का जब 1000 बार कर लिया है। शिव जी आश्चर्य के साथ देखे और कहा, कुबेर आज तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे मांग क्या चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखना चाहता और जीवन में कोई भी मेरे पास आए मैं उसकी सहायता कर सकूं, इतना धन ऐश्वर्य मेरे पास हो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। कुबेर को लगा कि प्रभु ने यूं ही मुझे तथास्तु करते आशीर्वाद दे दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ओम नमः शिवाय 1000 बोलने से आज मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। उनमें शंका आई। तो उन्होंने कहा कि जो तू आज मिट्टी के दानों के साथ तूने मेरी ओम नमः शिवाय की 1000 बार पूजा की है, यह मिट्टी के दाने आज मेरा लिंगोद्भव, यानी मैं आज लिंग के रूप में उद्भव हुआ था, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा थी कि मेरा आदि और अंत कहाँ है, इसका तुम निर्णय करो। तो विष्णु नीचे की तरफ गए पृथ्वी के, और ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए। कितनी दूर जा रहे थे उसका शिवलिंग का अंत नहीं हो रहा था, लेकिन ब्रह्मा क्या करे, जाते जाते उन्हें अब आ गया कि शिव जी को क्या पता चलेगा, हम यूं ही झूठ बोल देते हैं। और ब्रह्मा उतर के आए। विष्णु बहुत देर के बाद आए तो शिव जी ने पूछा, क्या अंत लगा। तो ब्रह्मा ने कहा, हाँ अंत लग गया, आप बहुत ऊपर तक है, 14 लोगों के ऊपर आपका अंत है, वहां तक है। शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, तू झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ एक कामधेनु यहाँ खड़ी है, उससे पूछ लो। और कामधेनु को ब्रह्मा ने कहा, क्या हमने अंत देखा है। तो गाय ने अपना सर हिलाया। हाँ, शिव जी ने उसी समय श्राप दे दिया कि हे कामधेनु गाय, आज से गाय की मुख की पूजा नहीं होती, जिस सर से तूने सर हिलाया है उसके तेरे सर की पूजा नहीं होती, तेरे दुम और योनि की पूजा होगी। इस प्रकार गाय को श्राप दे दिया। और ब्रह्मा को कहा कि तूने झूठ बुलवाया, इसलिए तेरी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। जब विष्णु आए तो विष्णु ने कहा कि हाँ प्रभु, आपके लिंग का अंत नहीं है, कितनी दूर चला गया लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। वह दिन था जिसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं को दर्शन दिया और कहा कि आज के दिन, आज यह रात्रि है, तुम दोनों ने सुबह से लेकर शाम तक मुझे ढूंढा कि मेरा अंत कहाँ है, मैं कितना अंदर तक हूँ और कितना ऊपर तक हूँ, जिसका अंत न पाया। आज यह लिंग को मैं एकदम सूक्ष्म बनाते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देता हूँ, और जो इस लिंग का दर्शन करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। कुबेर वहीं थे। तो कुबेर को शिवजी ने कहा, आज महाशिवरात्रि पर्व पर जो 1000 शिवलिंगों की पूजा मिट्टी से बनाकर उसका दर्शन मात्र करते हैं, वो कभी दरिद्र जीवन में नहीं होता, 7 जन्मों तक धनवान बना ही रहता है, उसको दरिद्रता कभी आती ही नहीं। और उन्होंने वो वरदान दे दिया।
और उस महाशिवरात्रि के पर्व पर जो इस सहस्त्र लिंगार्चन करता है उसको कभी दरिद्रता आती नहीं, ऐसा कहा गया है। ऐसा ही वरदान कुबेर को दिया था। और कुबेर जब उस वरदान को पाकर आए तो उन्होंने देखा कि शिव पार्वती जी का विवाह निर्णय हो रहा है। तो शिव तो रहे भस्मधारी और स्मशान में रहने वाले, नंदी पर रहने वाले, कैलाश पर्वत पर रहने वाले, फिर शादी के लिए तो सब इंतजाम करना है। तो शिव जी ने याद किया कि भाई अभी किसको बुलाऊं जो मुझे मेरी शादी की तैयारियां करें। तब भगवान कुबेर आए और कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं धनवान हूँ, आपके शादी को जितना भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा मैं निभाऊंगा। और शिव जी की शादी का खर्चा पूरा कुबेर निभा रहे थे। उसी दिन से शिव जी ने कुबेर को कहा कि आज से इस संसार में सारे लोग भक्त, शिष्य, पुत्र, पौत्र ये सब कहलाएंगे, लेकिन कुबेर तू एक ही ऐसा व्यक्तित्व होगा जो मेरा मित्र कहलाएगा। और शिव जी कुबेर को उस दिन से मित्र कहते हैं। आज के दिन शिवलिंगार्चन करने वाले, आज के दिन सहस्त्र लिंगार्चन करने वाले और या उसका दर्शन करने वाले, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, ऐसी बात कही गई है। एक बार की बात है, शिवलीलामृत में कहा गया है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। अब देवताओं को देखो तो देवताएं अमृत पीकर सुखी हैं, स्वर्ग में रहते हैं, सब लोग स्वर्ग जाना, नरक नहीं जाना, ये बातें तो आप सुनते हैं सभी के पास। तो एक बार सारे देवताएं बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, सभी लोग सुख के साथ जी रहे थे। तो उतने में देवताओं ने आकर कहा, प्रभु हम सुखी बहुत हैं, अमृत है, हमारे कभी रोग राई नहीं होती, हमारी मृत्यु नहीं होती, हम बहुत सुखी हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, सब कुछ होता है। लेकिन आनंद की बात कहो तो केवल ब्रह्म का आनंद पृथ्वी पर भी प्राप्त होता है मानवों को। सुख हमारे पास है लेकिन आनंद नहीं है। क्या करेंगे? रोज मिठाई खाएंगे, चांदी सोने के पलंग पर सोएंगे, अप्सराओं का नृत्य देखेंगे, सुख है। शरीर रोगी काया नहीं है, निरोगी काया है। ये सुख को लेकर क्या करेंगे प्रभु, जिसमें आनंद नहीं, जिसमें सुख दुख का सम्मेलन हो, उसे आनंद कहा गया है। और उस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से कहा कि हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि आप मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर जाते हो तो सुख दुख को दोनों को प्राप्त करो तो तुम्हें आनंद क्या है इसका पता चलेगा। जिसके पास सुख ही सुख हो वो भी आनंदित नहीं है, और जिसके पास दुख ही दुख हो वो भी आनंदित नहीं। जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों का सम्मिलन हो वही आनंद कहा जाता है। और उस आनंद को प्राप्त करने की विधि पृथ्वी पर, इसलिए देवता बार बार जन्म लेते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार भी ऐसे ही जंगलों में अप्सराएं या यक्षिणी, गंधर्व आदि आसमान से उतर कर आते हैं। और इस महाशिवरात्रि के दिन उस आनंद और शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई जंगल में बैठकर यह सहस्त्र लिंगार्चन करते हैं, जो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उन शिवलिंगों का अर्चन करते हैं। तो एक बार कहा गया कि एक बार एक गंधर्व, सारी गंधर्व की कन्याएं और सब लोग आए और जंगल में बैठे बैठे उन्होंने, महाशिवरात्रि का दिन था, ऐसे प्रदोष काल के समय सोचा कि आज हम महाशिवरात्रि के दिन सहस्त्र लिंगार्चन करेंगे। तो उससे पहले क्या हुआ कि एक व्याध जो शिकार करता है, वो शिकार शिवरात्रि के दिन शिकार ढूंढ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि देखा उस दिन एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। एक ऋषि बोले, आज शिवरात्रि है, तू जिसको भी मारेगा तू तो नरक में जाएगा, लेकिन जो मर जाएगा वो शिवलोक को जाएगा, तो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बोला चल चुप बैठ। इसने कहा ऋषि को, मैं आज शिकार करूंगा ही करूंगा। वो भागते भागते आया, लेकिन शाम तक गया, उसको शिकार ही नहीं मिला। तो वो आखिर में तंग आ गया, देखते देखते शाम हो गई। अब उसने कहा इस शाम में अगर मैं बाहर जाऊं तो कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर आदि आकर काट जाए तो मैं मर जाऊंगा। वो जाकर झाड़ पर चढ़ के बैठ गया। वो झाड़ एक बिल्व पत्र का झाड़ था, ऊपर जाके बैठ गया। बैठ जाकर ऊपर से देख रहा था, यहाँ से बाण मारूं तो कोई शिकार हो जाएगा, लेकिन अंधेरा हो गया था। वो अब उसको ऐसा लगा कि जोर से हवाई तो कहाँ नीचे गिर जाऊंगा। तो उतने में शाम हो गई और सारे गंधर्व की कन्याएं आई और उन्होंने मृत्तिका से शिवलिंग बनाया और 1000 शिवलिंगों की पूजा करने लगे। ये ऊपर से देख रहा था और वो सारी गंधर्व कन्याएं ओम नमः शिवाय कर रहे। इसको भी थोड़ी देर के बाद जो व्याध ऊपर बैठा था, बैठे बैठे वो भी सारे ये भी ओम नमः शिवाय कहते, ये वो भी कहे ओम नमः शिवाय, ओए उसको चिढ़ा रहा था, कहते हुए
पेड़ के ऊपर बैठकर चिढ़ा रहा था कि ओम नमः शिवाय क्या लगाए हो, ऐसा करते हुए उसको वो व्याध उनको चिढ़ा रहा था। देखते देखते रात भर उन गंधर्व कन्याओं ने शिवरात्रि संपन्न की, अपना शिव जी का पूजन किया। जैसा ही दिन हो रहा था तो उस रात में उसको देखते देखते वो व्याध नीचे उतर कर आए तक सुबह हो गई थी। सुबह होकर वो जब जा रहा था तो उतने में क्या हुआ, एक शेर आकर उसने झपट्टा मारा उसके ऊपर। मारते ही वो वहां मर जाने जा रहा था तो उतने में शिवलोक से विमान आया और कहा कि चलो भाई तुम्हें शिवलोक जाना है। वहां सब गंधर्व कन्याएं बैठी थी। उन्होंने कहा था ये व्याध जो रोज एक को मार के खाता है, मांस खाता है, इसका क्या पुण्य है प्रभु जो इसको शिवलोक ले जा रहे हैं। तो उसने कहा आज शिवरात्रि के दिन वो रात भर झाड़ पर बैठकर जागरण करता रहा और नीचे पूजा कर रहे तो एक एक बिल्वपत्र डालते हुए जोर से, कोई भक्ति से नहीं, ओम नमः शिवाय करके डालते गया। उसके इस कारण भोलेनाथ ने उसके ऊपर कृपा की, कहा कि रात भर जागरण किया और उसने केवल बिल्वपत्र ऊपर से डाले ओम नमः शिवाय कहते हुए, इसका पुण्य बहुत ही पुण्य है और मैं इसको आज शिवलोक ले जा रहा हूँ और अगले जन्म में वो ये महाराजा बनकर जन्म लेगा। जब गंधर्व कन्याओं से बात सुनी कि एक महाशिवरात्रि के दिन केवल मृत्तिका शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जाती है तो जीवन में कभी दरिद्रता अनुभव नहीं करता, यह कहानी मैंने शिवलामृत में है, आप पढ़ सकते हैं। और शिव जी ने उसके ऊपर कृपा की थी। आज ऐसी ही महाशिवरात्रि के पर्व पर मैंने मृत्तिका शिवलिंगों को किया है और गत नवंबर महीने में मैं 9 दिन काशी में रहकर हमारे एक योजनाबद्ध शिवसंकल्पमस्तु नाम के एक योजनाबद्ध रामचंद्र साई नामक एक व्यक्ति ने अपने लोगों के साथ कोटि शिवलिंगा से मिट्टी के 1 कोटि 1 करोड़ शिवलिंग करते हुए अर्चना की थी और मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया था। वह काशी की मृत्तिका के शिवलिंग समझता हूं उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। आज हमारे दीवान ने कहा है कि गुरु जी यहाँ आए तो हमारे सारे यहाँ भक्तों की इच्छा पूर्ण करो और कहे कि वो यहाँ की शिवरात्रि अपने जीवन में याद रखें, ऐसा कुछ करो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि उनको वो मिट्टी का शिवलिंग देता हूँ जो मैंने काशी में सिद्ध किया है और वो शिवलिंग उनके पास देकर कहता हूँ कि उनके शिवलिंग के ऊपर वो जब पानी डालकर उस मिट्टी ढल जाएगी, उस मिट्टी को तिलक करेंगे, अपने शरीर को लगा लेंगे तो वह शरीर निश्चित रूप से उस शरीर में धन की प्राप्ति और लक्ष्मी का वास होगा और वो शरीर दिव्य होगा, उनके ऊपर कोई रोग राई नहीं होगी। ऐसा मृत्तिका का शिवलिंग आज दीवान जी की ओर से आपको उपहार के रूप में दिया जाएगा, जिसकी पूजा मैं यहाँ जब तक करूँ आप भी उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और उस शिवलिंग को कल सुबह उसके ऊपर तीर्थ डालकर उसकी मिट्टी को अगर आप अपने शरीर को लगा लेते हैं या उसका तिलक करते हैं तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ और कभी अगले शिवरात्रि में मैं आपको मिलूंगा तो आप कहना आज का दिन क्या है, आज 10 रुपए के मालिक है तो अगले शिवरात्रि तक आप जरूर 1000 रुपए के मालिक होंगे, मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अभी आप सब लोगों को इस पूजन के आरंभ से पहले मैं वो दिव्यता आपको प्रदान करता हूं। माता जी के हाथ से आप एक एक आदमी, लेडीज और जेंट्स अलग अलग लाइन बनाओ। मैं मृत्तिका शिवलिंग आपको देता हूं, आप पूजा में ले लो। दीवान जी उठे और लाइन बनाए। अక్కడ కింద मृत्तिका शिवलिंगाలు ఉన్నాయి, एक लाइन बनाओ, लेडीज और जेंट्स अलग अलग लाइन बनाओ। इसको पूरी भक्ति के साथ आप रखकर मैं जब पूजा करता हूं तब करना। निश्चित रूप से ओम नमः शिवाय का जब 1000 करना, आपको गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में आप निश्चित रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त करेंगे और धनवान कहलाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। माता जी के हाथ से एक एक शिवलिंग लेना। जब मैं पूजा आरंभ करूंगा आप भी पूजा करना इस शिवलिंग की। यह बहुत सुंदर शिवलिंग उसमें मृत्तिका से बनाया हुआ है। आज शिवरात्रि के पर्व पर इस शिवलिंग का अपने पास या अपने घर ले जाना साक्षात शिव कृपा को घर ले जाने के बराबर है। आप इसकी महिमा मेरे को अगले साल जरूर बताएं कि आप में एक शिवलिंग की पूजा करने के बाद कितना फर्क आ गया और कितना आप कैसे धनवान हुए, आनंदित हुए, शिव कृपा प्राप्त हुई या नहीं हुई, आपकी इच्छा पूर्ण हुई या नहीं हुई, ये आप बता देना। भीगे हुए चावल शिवलिंग पर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप 1000 बार करो और उस शिवलिंग को अपने पास रखो, अपने घर ले जाओ या आप उसको पानी में रखो। मैंने जैसा कहा है आपको शिवलिंग सिद्ध होगा और सिद्ध शिवलिंग आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। आपके पास बिल्व पत्र है, नहीं तो यहाँ आयोजकों से बिल्व पत्र पूछ लेना
और उस बिल्वपत्र को आपके पास ले लेकर मध्य के बिल्वपत्र में वम 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 4 बार गंध या भस्म से लिखना चाहिए। आपके दाहिने हाथ में जो पत्ता है उसके ऊपर पम 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 4 बार लिखना है और बाएं तरफ दम 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 ऐसा लिखना है और ओम नमः शिवाय का जब 1000 बार करना है। वो बिल्वपत्र और वो शिवलिंग तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। जब मैं पूजा को बैठता हूँ आप इस मंत्र जप को करते रहना है। आपको शिवलिंग माता जी ने जिनको प्राप्त नहीं हो वो माता जी के पास से आके ले सकते हैं। आयोजकों से बिल्वपत्र ले लो, अगर आपके पास नहीं आप लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो बिल्वपत्र लो। जय सच्ची जगन्नाथ प्राण निमाई, नवदीप लीला अद्भुत सुनलाई। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। श्री कृष्ण ज्ञान श्री चैतन्य व्यवहार, पालन स्वयं हरि भक्त अवतार। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। चैतन्य अवतरण फागुन पूर्णिमा, काल त्योहारी संध्या ग्रहण चंद्रमा। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। गंगा तट गुंजियो शुद्ध हरि धूना, श्रीधाम नवदीप भाई पुण्य धन्य। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। जय जगन्नाथ लाल सच्ची संतान, विश्वंभर विख्यात श्रीनिमाई विद्वान। हरि बोल 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 हरि बोल। रोदन बंद सुनी हरि नाम दंगा, बाल लीला को खेल शेष नाग संग। हरि बोल 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 हरि बोल। श्याम वर्ण कृष्ण चैतन्य स्वर्ण रूप मा, वृंदावन नवदीप धाम अभिन्न। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। कृष्ण चंद्र गौर चंद्र पूर्ण पुरातन, कलिकाल शुभ सकुन गौर भजन। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। बाल लीला गौरांग भाग्यवान ब्राह्मण, धन्य पाई दर्शन हरि भोग अर्पण। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। नटघट निमाई आनंद घटी घटना, रूढ़िवादी अवज्ञा अवरोध उत्पन्न। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। दिग्विजयी कश्मीरी विजेता पंडिता, बालक निमाई सामु शरम अत्यंत। हरि बोल 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 हरि बोल। काजी सामु चैतन्य धारी उग्र रूप, हरि भजन बाधक वचन स्वरूप। हरि बोल 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 हरि बोल। श्रीनिवास घर आंगन चैतन्य चमत्कार, भर पेट आप प्रसाद इच्छा। मिलती या फिर हमारे इतने शत्रु है कि हम उन शत्रुओं से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, या जॉब करते हैं तो वहां बहुत मुश्किल है। बाएं हाथ में रख लेना और दाहिने हाथ से आहुति डालते हुए आप अगर आहुति का प्रदान करते हैं, शत्रुओं से परेशानी है, रोगों से असंभव रोग आपको बोल रहा है, तो मैं एक नीलकंठ स्तोत्र देता हूँ। उस शिवलिंग के सामने 7 बार आज शिवरात्रि के दिन उस नीलकंठ स्तोत्र को जो पढ़ता है, असंभव बीमारी भी आपको एकदम शांत हो जाएगी और बीमारी से राहत मिलेगी। आप उस शिवलिंग को, जो शिवलिंग अघोर मंत्रों से स्मशान, काशी के स्मशान से शिवलिंग तैयार किया गया है, उसको विशेष रूप से फिर मैं यहाँ रुद्र मंत्रों से उसको सिद्ध करवाऊंगा। और वो शिवलिंग आप कोई भी साधना करने से पहले उस शिवलिंग को स्थापना करके उसका भस्म लगा लो, और आप जो भी तारा महाविद्या कोई भी साधना करो, आपको 40 दिन के अंदर अंदर उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। ऐसे अघोर शिवलिंग को मैंने आज
तैयार किया गया है और वो स्टॉल में मिलता है। आप शिवलिंग ले दो, आहुति मैं दिलवाऊंगा, पहले पूजन होगा बाद में आहुति दिलवाऊंगा। आप पूजा के समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहे, मैं पूजा में खड़े रह रहा हूँ, आप सब भी पूजा के लिए उद्यत हो जाए, उसके बाद मैं आहुति। लेकिन वो थोड़े ही अघोर शिवलिंग तैयार किया हूँ, इसलिए आपको जो निश्चित रूप से साधना में सफलता चाहते हैं वो लोग उस शिवलिंग को धारण करें, ले अपने पास रख लें। जो अघोर भस्मों से, अघोर श्मशान भस्म से, अघोर वृत्ति से साधना में सिद्ध किया हुआ शिवलिंग है, उसको आप स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। ओम जनाः नमः सत्यम् ओम आपो ज्योतिर्सोम नमः ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम अद्य पूर्वोच्चर वर्तमान एवं ग्रह विशेषण विशिष्टायां शोभातीर्थो पूर्व संकल्पित स्थापित सहस्रलिंगार्चन पूजांगत्वेन स्थापित देवता प्रीत्यर्थे षोडशोपचार पूजनं च करिष्ये। षोडशोपचार पूजन पूर्वक रुद्राभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये। तदर्थत्वेनादुर्गन्विता सिद्धर्णं महागणपति स्मरणं सद्गुरु पादुका स्मरणं च करिष्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतिर्मा निर्विघ्नं कुरु। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो गुरुपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्री गुरु परम गुरु परमेष्ठ गुरु परात्पर गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिशुभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वर्षमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं वृगणैर्व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। श्री भवानी शंकर महारुद्र साम्ब सदाशिव उमामहे। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भव स्वमाम्। ओम सहस्रशीर्षः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वदोकृतवात्य तिष्ठदशाङ्गुलम्। नमस्ते रुद्रमणिवौतोतेश वै नमः। नमस्ते सुधनुने बाहुभ्यां ते नमः। आगच्छ मृत्युञ्जय चन्द्रमूले व्याघ्रादिनालङ्कृतशूलपाणे स्वभक्तसंरक्षणकामधेनो प्रसीद सर्वेश्वर पार्वतीश आवाहनार्थ्यक्षतान् समर्पयामि। ओम सद्यो जाताय वै नमो नमः। पुरुषे वेदं सर्वम् अद्भुतयच भव्यं दामरोदत्वशेषान्वयदन्नेनातिरोहति। या विश्वशोतमाश्वं बभूवति तनुः शिवाशरव्याय तवतया नो रुद्रमुदया बाष्पन्तौक्तिकगतोर्णयैर्मरकतस्तम्भायुतां कृतवे सौधे धूपासुवाते मन्मये माणिक्यदीपाञ्चिते ब्रह्मेन्द्रामणयोगि पुङ्गवगणैरानीतकल्पद्रुमैः श्रीमृत्युञ्जय सुस्थिरो भवो माणिक्यसिंहासने नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि। ओम भवे भवेनाति एतावानसमातो जायांश पुरुषः शीतलवारिभिश्च सुत्रिनाथ लोकनादार्ति हरार्घ्यमादाराद्गुहान मृत्युञ्जय सर्ववन्दिता हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम भवोद्भवाय नमः। तस्मात् महादेव शुद्धाचमनमाचर आचमनीयं समर्पयामि। ओम यत्पुरुषेण अविषा देवायज्ञमतनोत वसन्तोऽस्यासिदाज्यं ग्रीष्मैद्मशरद्दवे दधिगुणसहितं मधुप्रकीर्णं सुकृतसमन्वितं धेनुदुग्धयुक्तं शुभकर मधुपर्कमाहारत्वं त्रिनयन मृत्युञ्जय लोकवन्द्य मधुपर्कं समर्पयामि। पंचाशत् त्रिनयन मृत्युञ्जय लोकवन्द्य आवातस्ताभ्यो नमः मधुपर्कं समर्पयामि। अथ पंचामृतम्। ओम भूर्भुवस्वाहा पंचद्रव्य महामन्त्रस्य गौतमवादे परमेश्वरयाविश्वान्तऋषिः सोमो वायुः रविर्विश्वे देवा सवितारो देवताः गायत्रीष्टकं प्रति प्रत्यक्षन्दांसि पंचद्रव्यताप्रीत्यर्थे जपे प्रयोगः। ओम आप्यायस्व समेते ओम आप्यायस्व समेते भवावाचस्संगते पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम दरिक्रां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नमस्करोमि। नेयि
అంటే ముందుకు ఓం శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోసి తోత్మనాత్వచిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం భూర్భువస్వాహాస్పద పారదేశ్వర దేవతాభ్యో నమో నమః భూతేన స్నాపయామి భూతస్నానానంతరం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి నమస్కరోమి మధుక్షరంత సింధవః వేణ సంతోషదేః మధునక్తమతోషతి మధుమత్పాత్ మధుమాన్ వనస్పతిర్మధుమాస్తు సూర్యః మా దీర్ఘావో భవంతు నః ఓం భూర్భువస్వాహాస్పదేవతాభ్యో నమః స్నాపయామి మధుస్నానానంతరం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి శర్కరాస్నానం स्वादवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद ओम गन्धद्वारान्मुरादर्शान्नित्यपुष्टाङ्गरीषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वाम्योपक्वयेष्यं गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि विष्पन्तो नमसाय मते भस्मोदकस्नानं समर्पयामि बिल्वोदकम् ओम नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च बिल्वोदकस्नानं समर्पयामि बिल्वोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम कनिकरद्जनिषं मांगलिकस्नानं समर्पयामि मांगलिकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम इमं मे गंगे मुने सरस्वती सुतद्रष्टं सदावृष्णिया असिग्निया मरुद्वितस्ते यार्जी के सुनुया सुशोमया ओम त्रयंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् रुद्राक्षोदकस्नानं समर्पयामि रुद्राक्षोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि नवरत्नोदकस्नानं ओम सहिरत्नानि दास्ये स्वादसहितावकः तं भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपस्य हिरण्यसदृकपाणपास्ये हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परियोने विशद्या हिरण्यदादर्जन्नमस्मै ओम भूर्भुवस्वः नवरत्नोदकसहित हिरण्योदकस्नानं समर्पयामि नमस्करोमि गन्धाक्षत्रपुष्पाणि च समर्पयामि दीपं दर्शयामि अंशतः पंचामृतावशिष्टनैवेद्यं निवेदयामि प्रसिद्धमस्तोपसर्वस्य स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि मध्यपानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोदर्शनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि मङ्गलकर्पूरनीराजन दीपं दर्शयामि प्रचोदयात् गिरिराजनं समर्पयामि सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन पूर्वाराधनेन पयादिपञ्चामृताभिषेकाख्येन कर्णा भगवान् सर्वात्मश्री भवानी शंकर महारुद्र सांब सदाशिव उमामहेश्वर पार्वती राजराजेश्वर श्री पारदेश्वर सहस्रलिंगार्चन देवताभ्यो नमः आस्ते दिव्यं धर्माशा आस्ते विश्वं प्रेमाशा आस्ते यदनेन हविषाशा आस्ते तदस्यात् तद्रुत्यात् तस्मै देवासन्तां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वसते वयमग्निर्मानुषाः इष्टं च वीतं च उभे च नोद्या वा पृथ्वी अगुंषाः सस्ताम् इह गतेर्वामदेस्येतं च नमो देवेभ्यः अघोर ऋषिः नेत्रत्रयाय गौषणाय अस्त्राय पडभूर्भुवस्वनिदिग्बन्धः अथ ध्यानम् आपादनमस्त्रान्तगोण ब्रह्माण्डमाविस्फुर ज्योतिस्फाटकलिङ्गविलसत्पौलिपूर्णेन्दुवान्तान्तैः अस्त्रोकातमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये द्रौपदं विप्रोऽभिषञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितैमरुषा भासमाना भुजङ्गैः कंठे काला कपर्ता कलकल शशिकला चंड कोदंड हस्ताः त्रक्षा रुद्राक्षमाला स्वरिकृता शाम्भवा मूर्तिवेदा रुद्राश्री रुद्रसूक्त प्रकटित विभवान प्रयच्छन्तु सौख्यं षण्णस्तन्नो महासीत्
उत्तरे चंडीश्वराय नमः शिवनिर्माल्यं विसृजेत् हस्तं प्रक्षालय विभाग्य परिपालने निर्माल्य परितुष्टाय चंडीशाय नमो नमः उत्तरे चंडीश्वराय नमः निर्माल्यं विसृजेत् हस्तं प्रक्षाल्य नमस्ते अस्तु धनुने बाहुभ्यां तदे नमः यादृश्य शिवतमा शिवं बभूव तेदनमो शिवाधरव्यायात पतयाम रुद्रमणया याचे रुद्रश्वादनुरुभौरापावकाशिने दयानस्तनवाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाप्रशीले यामश्रीशन्तास्ते वर्षस्ते शिवाङ्कृतताङ्क्रमायकं साई पुरुषं जगत् शिवे नमः सात्वा गिरिशाक्षावदामसि यथानसर्व जगदक्षिमं सुनास स्वारयन्त एकेचो वयातः गावो हरिग्निरितस्मात् तस्मात् जाता जातः प्रंशतनोऽस्तु विराट्योग्यां याचतयस्तैषो फलातादगोप चम्पकपङ्कजकुन्दै करवीरा करमल्लिका कुस्मैः विस्तारयान्ति चूकम् ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम शिवविष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम अंधकासुरदूतराय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः गिरिशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम जयाय नमः ओम सूक्ष्मतनवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्व पापेभ्यः एकबिल्वं शिवार्पणम् ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः वेदाहमेतं वृषं महान्तं आदित्यवनं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवनदास्ते परिधेदनुनो यद्रस्पान् वक्तुषतः अतो यशस्त्वारस्मिन् देहितं नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भित्ते पारं त्रयीराज्यमस्मृतैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि ओम श्री श्रीयानिरियाय श्रियंवयो दरिद्रभ्यो ददाते श्रियंवसानामृतत्वमायं भवन्ति सत्या समितामितद्रौ श्रियैवैनं तच्छ्रियामारताति सन्ततुषावशकृत्यं सन्तत्यै सन्दीयते प्रजया पशुभिरेवं वेदा कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं कुशोध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथा मङ्गलाय सम्मरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते मन्दारमाला कुतालकाय कपालमाला अंकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नारायणस्त्वं निखिलेश्वरोस्त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमोत्वं गुरुवं प्रणम्यं अवादस्तापि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः कर्पूरानन्दमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि जलेन प्रदक्षिणं समर्पयामि पुष्पाक्षतेन देववन्दनं समर्पयामि हस्तेन आत्मवन्दनं समर्पयामि अभिवन्दनं नेत्ररक्षां धारयामि। सभी साधकों से कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। एक एक बिल्वपत्र लेकर जो वहाँ सहस्त्रलिंगार्चन है आपकी इच्छा बोल लेते हुए एक बिल्वपत्र चढ़ाओ। उसके बाद अभी हमारे साहब पुष्प माल्यार्पण करते हैं। आप बिल्व एक एक इच्छा बोल लेते हुए उस सहस्त्रलिंगार्चन पर महालिंग पर फूल चढ़ाते हुए अपनी इच्छा बोलो। उसके बाद आपको खाने का विश्राम दिया जाएगा एक आधे घंटे के लिए। उसके बाद हवन कुंड के पास अग्नि स्थापन होगा। मैं स्वयं बैठूंगा। आप आपके हाथ में जो शिवलिंग मैंने बोला है अघोर पद्धति का भस्म से तैयार किया हुआ अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेकर जो भी इच्छा आप जिस साधना की सिद्धि चाहते हैं या शत्रुनाश चाहते हैं या आपका डूबा हुआ पैसा चाहते हैं या रोग का निदान चाहते हैं तो आप उसको पकड़ लेकर मैं जैसा आहुति बोलता हूँ मेरे साथ आहुति डाले। मैं यज्ञ आपको आधे घंटे का समय देता हूँ। अभी माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण के बाद आप एक एक करके उस शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोल लेते हुए बिल्वपत्र चढ़ाइए। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ। बोलो परम पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ।
हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे, हाथ में डमरू डम डम बाजे, मृदंग राग सुनाओ। गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभुआन जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। लगा कर प्रभु तुम भूतेश्वर कहलाते, पीकर भांग के मस्त प्याले महादेव बन जाते। तुम महादेव बन जाते, तुम महादेव बन जाते। बम 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 का मंत्र उचारो, महाकाल बन आओ। नारायण बन इस दुनिया में ज्ञान की ज्योत जगाओ, प्रभु ज्ञान की ज्योत जगाओ, प्रभु ज्ञान की ज्योत जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे, हाथ में डम डम बाजे, मृदंग राग सुनाओ। गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभुआन जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। ध्वनि की गूंज उठाकर तंत्रेश्वर कहलाते। नारायण बन दुनिया में जीवन को महकाते, प्रभु जीवन को महकाते, प्रभु जीवन को महकाते। मिथिलेश्वर बन सन्यासी जीवन की राह दिखाते। माया के स्वामी बनकर हम भक्तों को बहकाते, हम भक्तों को बहकाते, हम भक्तों को बहकाते। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ।
आपके गुण है गाते, आपको नजरों में बैठाते, तृप्त सभी हो जाते, प्रभु तृप्त सभी हो जाते, प्रभु तृप्त सभी हो जाते। सर्पों के गले हार बनाए, सृष्टि कर मुस्काते, आदि अनादि तुम्ही हो भगवन, महाशक्ति कहलाते, प्रभु महाशक्ति कहलाते, प्रभु महाशक्ति कहलाते। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हाथ में डमरू डम डम बाजे, डगराग सुनाओ, गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभु आन जगाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी आओ, महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ, महाकालेश्वर बन जाओ, महाकालेश्वर बन जाओ। तुम गंगाधर बन जाओ, प्रभु निखिलेश्वर बन जाओ, प्रभु निखिलेश्वर बन जाओ, प्रभु निखिलेश्वर बन जाओ। नाश्ता वगैरह कर ले। हवन में जो भाग ले रहे हैं वो हवन के पास नाश्ता करके आ जाएं। जो लोग अर्जेंट है अभी जाना चाहते हैं, केवल वो लोग आके चरण स्पर्श करें। अभी जाना चाहते हैं जो लोग रात में नहीं रह रहे हैं वो लोग आ जाएं। मैं चरण स्पर्श करने के लिए कल सुबह सभी को देता हूं। पहले हवन कर लो, आपकी इच्छा पूर्ण कर लो। आज शिवरात्रि का दिन है, गुरु के पास शिव जी के पास रहकर अपनी इच्छा बोल ले, अपने उनसे शक्तिपात कर ले, ये श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग जाना ही चाहते हैं अभी, वो लोग केवल आके चरण स्पर्श करके चले जाए। अभी लोग सभी लोग अपनी अपनी जगह जाकर जो भी है नाश्ता खाना खाकर हवन कुंड के पास आ जाइए। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरे मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की छाया हो तो टूट
समझाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा, जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। तुम गाओ राम की महिमा, मैं आसाराम को ध्याऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः महारूपाय नमः महाकाय नमः विश्वरूपाय नमः महायशसे नमः ओम महात्मने नमः सर्वभूतात्मने नमः विश्वरूपाय नमः महानवे नमः लोकपालाय नमः तत्त्वात्मने नमः ओम प्रसादाय नमः हयगर्धवाय नमः पवित्राय नमः महते नमः नियमाय नमः नियमाश्रयाय नमः स्वकर्मणे नमः भरतपसे नमः आदिनाय नमः दीनसारकाय नमः ओम समस्त्रकाय नमः मंत्राय नमः प्रमाणाय नमः प्रमाय तपसे नमः परमाय तपसे नमः योगिने नमः योग्याय नमः बीजाय नमः स्वरूपाय नमः तेजसे नमः तेजस्कराय नमः दे नमः ओम श्रीशे नमः स्वात्राय नमः दीर्घाय नमः मुनिताय नमः दीर्घाय नमः हरिकेशाय नमः सुदीप्ताय नमः कृष्णाय नमः ओम शुद्धारूपाय नमः सिद्धार्थाय नमः मुंडाय नमः सर्वज्ञाघ्रोरूपाय नमः विभवाय नमः गुप्ताय नमः ओम विभवाय नमः तीक्ष्णदर्शनाय नमः महाकाय नमः महानाय नमः विष्णुसे नमः वैष्णव यज्ञाय नमः ओम सौयुगाभिरवाणाय नमः तीक्ष्णाय नमः हरिश्वाय नमः ओम सहाय नमः कर्मकाय नमः विष्णुप्रसादाय नमः यज्ञाय नमः समुद्राय नमः बलवामुखाय नमः ओम तारकाय नमः प्रशान्तात्मने नमः तारकाय नमः नमः तारक्ष्याय नमः सुविज्ञेयाय नमः सुधा सुषादाय नमः पुराणाश्वधादाय नमः देवाय नमः अकाराय नमः सुगन्धवाय नमः ओम तुम्बवीनाय नमः महानाय नमः मनरताय नमः सुगन्धनविमोचनाय नमः सर्वज्ञाय नमः ओम सकामाय नमः महावंशाय नमः महाविदाय नमः महाबहुदानन्दाय नमः शिवाय नमः शंकराय नमः शंकराय नमः ओम अधर्वकामगुणावाय नमः पद्मनाभाय नमः महागर्भाय नमः चंद्रवक्ताय नमः नीलाय नमः आलाय नमः बलवते नमः उपशान्ताय नमः ओम पुराणाय नमः पुण्यचमे नमः ये नमः ओम कुरुकत्रे नमः ओम प्रवासे नमः गुरुभूताय नमः गुरुवंशराय नमः सर्वाश्रयाय नमः ओम धर्मचारिण्याय नमः गान्धाराय नमः तपस्काय नमः वते नमः नारायणाय नमः महागीताय नमः महात्याय नमः सरोदनसेवाय नमः ओम नैकासनाचराय नमः चराय नमः आवेदनाय नमः आदेशाय नमः सर्वकार्यदस्ताय नमः ओम तरुणाय नमः पूजां पूजांचे उदयराय नमः दुर्लभं सर्ववानां एकविंशवात् परं बिंदुवारे अवतंसितानिराहारो महेश्वरः भक्तं पौषामि देवेशाय ओम श्री जात श्री आनिर्याय श्रीमयो अजर्तृभ्यो दादे श्रियमसानामृतत्वाय भवन्ति सत्यासमिधामि तद्रौ श्रिय एवैनन्त श्रियामा ददाति सन्ततमृचामषड्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुवीर्य एवं वेदा
सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उडिशेंदुराची कंठी धडके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फरात गौरी कुमारा चंदनाची उडी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणधुणती पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर मणिवर वंदना सरळ सुंड वक्र तुंड नयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावी निर्वाणी रक्षावी सुरवर्ग जवदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लवदौथे विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषयकंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा तेथून आजळ निर्मळ वाहे झुळझुळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्थी ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनाच्या माळा विभूतीचे उधळण शितिकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा विल्हाळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्थी ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझी अवजित हळहळते उठले ते त्वा असुरपणे प्राशन केले निळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्थी ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर फणीवरधर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुपकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी रघुकुल टिळक राम दासा अंतरी जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावार्थी ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर जलाई कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेकं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं कर्पूर दिव्य मंगल महानीराजन दीपं समर्पयामि निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले। निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले। निखिल नाम अति मीठा है। में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। निखिल नाम की ज्योति को
जला के देख ले, निखिल नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, मनुष्य जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, मनुष्य जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। निखिल नाम का प्याला है चाहे पी के देख ले, निखिल नाम का प्याला है चाहे पी के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाए हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते मिल मोल कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते बिन मोल कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले, कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं निखिलेश्वर तू बुला के देख ले, निखिल नाम अति मीठा है कोई गा। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यप्पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।
महत्वपूर्ण हो, ऐसा मैं एक पुष्प में एक रुद्राक्ष का कमल बीज दे रहा हूँ, जो आपकी तिजोरी में रखना है और आपकी मनोकामना बोल लेना है। मैं मंत्र जब तक बोलता हूँ, आपको व्यापार में, घर में धन की कमी नहीं होगी और अन्नपूर्णा। ब्रह्म परमेश्वर निखिलेश्वर मैं जग सारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन का एक तारा। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर निखिलेश्वर मैं जग सारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन का एक तारा। ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु 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 ओम गुरु गुरु गुरु। नमस्ते अस्वाधायानाथाय कृष्णवे वाभ्यामुदते नमो बाहुत्मो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणामुदते नमो नमो भुवन्तये वारिवस्मृताय औषधीनामुदते नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्देते पत्तीनामुदते नमो नमः रत्नवीताय धावते सत्त्वनामुदते नमः नमः सर्वमानमणामुदते नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनामुदते नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानामुदते नमो नमः सताभिभ्यो जिगामो सत्त्वमुष्टदामुदते नमो नमो सुमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यो प्रकृतानामुदते नमो नमो उष्णीष्णे गिरिजराय गुरुञ्चानामुदते नमो नमो युष्मद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आदन्वानेभ्यो प्रतिदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो प्रतिद्भ्यश्च वो नमो नमः सद्भ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जागृद्भ्यश्च वो नमो नमः। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जो अब कमल में एक रुद्राक्ष और एक कमल बीज दिया हूँ या पुष्प में दिया हूँ, उसको सीधे यहाँ से ले जाकर आपके घर की तिजोरी में रखो और अगले शिवरात्रि तक इसको रखना है। अगर हो सके तो दीपावली के दिन इस फूल को पीले कपड़े में बांधकर पूजा करना है, जो लक्ष्मी देवी का, विष्णु भगवान, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ, क्योंकि हमने देखा है हमारे सारे देवता कमल में बैठे हुए हैं, पुष्प में बैठे हुए हैं, और उन देवताओं को हम अगर अपने घर में स्थापन करते हैं तिजोरी में तो वो श्रेष्ठ होता है। एक बात मैं आपको मनपूर्वक कहता हूँ, श्रद्धा के साथ आप ले जाओ, निश्चित रूप से आप अगली शिवरात्रि तक आप जो चाहते हो काम आपका होगा। घर बांधना हो या पैसों का काम हो, व्यापार की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, ये निश्चित रूप से आपकी पगार हो, आपकी नौकरी हो, उसमें वृद्धि जरूर होगी। एक बात लेकिन एक कंडीशन जरूर है, अगर किसने जाते जाते रुद्राक्ष गिर गया गुरुजी मेरा बोले, तो वर्ष में कोई ना कोई एक आदमी बीमार जरूर होगा, बीमारी के लिए पैसा जाएगा। और जिसका कमल बीज नीचे गिर जाएगा उसको धन का लाश हो, धन का नाश होगा। इसलिए इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ ले जाकर आपकी तिजोरी में रख दो। अब थोड़े लोग गुरुजी हम इसे पूजा स्थान में रखते, चूहा आके ले गया तो चूहा को धन जा रहा है, आपको नहीं जाएगा। इसलिए इसको बांध के रखना है और आपकी तिजोरी में रखना है और 1 वर्ष तक रखना है। फिर शिवरात्रि के दिन इसे किसी महानदी या गंगा में इसको बहा देना है। एक शिवरात्रि तक, अगली शिवरात्रि तक इसको रखो और आपके स्वयं के अनुभव मुझे बोलो कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई या नहीं। जिनको घर बांधने की इच्छा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, गया हुआ पैसा वापस होना है, इस फूल को
निश्चित रूप से ये समझ कर ले जाओ कि आप यहाँ से भगवान शिव जी की, गुरु जी की और महालक्ष्मी की कृपा लेकर जा रहे हैं इस उद्देश्य से। और इसको गलती से भी बैग में रखकर पाँव के नीचे मत रखो, जहाँ तक है आपके ऊपर, जहाँ भी जेब में है, घर गए तक, और उसके बाद तिजोरी में रखो। मैं इन पर आशीर्वाद देता हूँ कि यह काम जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो भी इच्छा है आप अभी बोल लो, और आपके जेब में या कहीं भी ऊपर रखो, नीचे की तरफ मत, पाँव की तरफ मत रखो। अब आप में से एक कोई साधक ऐसा उठो, कोई साधक ऐसे उठो जो समर्पण स्तुति बोल सकते हैं, वो लोग उठो। अब सौंप दिया इस जीवन का, कौन बोल सकते हैं? इधर आओ। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ये मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हो सब भार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव खड़ी आदि में पुनः तुलसी संग साथ करे कोड़े कोड़े अपराध बोलो भाई सियापति रामचंद्र की जय पवन की जय महावीर विक्रम बजरंगबली की जय उमापति महादेव की जय बोलो भैसव संतन की जय दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय पूज्य गुरुदेव की जय वंदनीय माता जी की जय गुरुदेव गुरुपुत्र की जय ब्रह्मश्री विशुद्धानंद गुरुदेव की जय ब्रह्मश्री अनिल कुमार जोशी गुरुदेव की जय वंदनीय माता जी की जय सिद्धाश्रम के साधक परिवार की जय सिद्धाश्रम के योगी ऋषि मुनियों की जय आज के आनंद की जय बाल गोपाल की जय निखिल चेतनानंद आश्रम की जय बोलो हर हर महादेव। सभी लोग ब्राह्मण से आज का ये जो तीर्थ है वो देंगे, वो तीर्थ ले लो। आपको हो सके तो ब्राह्मण जो पूजा किया उनको दक्षिणा दे देकर तीर्थ ले लेकर भोजन करके आप प्रस्थान करो। एक बात याद रखना, उस रुद्राक्ष और इसको साक्षात आपके प्राणों के बराबर लेकर अगर आप आपके घर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की स्थापना होगी। मैं ये वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से होगी। आपके अगले शिवरात्रि तक आप देखेंगे कि आपके घर में कोई बीमार ना हो और कोई ऐसा धन का अभाव ना हो या धन का नुकसान ना हो। ये लोग जो कमल बीज या पुष्प में मैंने दिए हैं उसे भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ घर ले जाएं। आप पहले तीर्थ ले लो, गुरु जी को नमस्कार कर लो और घर में कोई ऐसी ज्यादा बीमारी से हैं तो वहाँ का तीर्थ एक बोतल में थोड़ा थोड़ा लेकर जा सकते हैं। तीर्थ वहाँ है, अभी शिवलिंग निकाल दिया जाएगा, तीर्थ वहाँ बचेगा। उस तीर्थ को आप बाट में ले जा सकते हैं घर में और खाना खाकर आप प्रस्थान कर सकते हैं। सभी को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सब लोग तीर्थ लें, गुरु को नमस्कार करे जाएं। मैंने बार बार कहा है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा ही मैंने कहा है। अब फिर आपकी और कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुआ और इच्छा पूछने की नहीं रहती, इसलिए नमस्कार करके जा सकते हैं। तीर्थ वहां रखा है, बिलो फलाल रसम। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। जिस देश में
जिस देश में जिस भेष में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। जिस ध्यान में जिस स्थान में रहो, जिस ध्यान में जिस ध्यान में जिस स्थान में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। जिस योग में जिस भोग में रहो, जिस योग में जिस योग में जिस भोग में रहो, हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण गुरुवर शरण गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल हर पल निखिल कहो। हर पल निखिल हर पल निखिल